नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, अर्णव गोस्वामी को लेकर एक और बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुंबई पुलिस के द्वारा अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के खिलाफ टीआरपी स्कैम को लेकर करीब 1400 पन्नों की रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल कर ली गई है, जिसके बाद में अब अर्णव गोस्वामी को एक बार फिर अरेस्ट करने की बयानबाजी तेज हो चुकी है कि मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार अर्णव गोस्वामी का पीछा नहीं छोड़ रही है और पिछली बार की तरह फिर से एक बार अर्णव को अंदर भेजने की तैयारी में षड्यंत्र रच गया है। क्योंकि आज मुंबई पुलिस के द्वारा चार्जशीट का बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 1400 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है अर्णव गोस्वामी टीआरपी स्कैम को लेकर। और दावा ये भी किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार और परमवीर सिंह के द्वारा अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक भारत को पूरी तरह से महाराष्ट्र में आजीवन बैन करवाने की बात सामने आ रही है। वहीं कई ऐसे भी विपक्ष के लोग हैं जो उद्धव ठाकरे की सरकार में के समर्थन में है, तो अर्णव गोस्वामी के चैनल को बंद करवाने के साथ जुड़े हुए। दूसरी ओर अब देखना ये होगा कि बड़ा मुकाबला देखने को होगा उद्धव ठाकरे और अर्णव गोस्वामी के बीच में, क्योंकि जैसे ही वो अर्णव गोस्वामी जेल से बाहर आए थे उसी दिन उन्होंने स्टूडियो से लाइव आकर सीधी उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दी थी। लेकिन अब मुंबई पुलिस और परमवीर सिंह आमने सामने है। उद्धव ठाकरे के साथ में मिलकर अर्णव को एक बार फिर अंदर पहुंचाने की तैयारी जुट गई है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों बड़ा भूचाल मच चुका है। और अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा ज़रूर लिखें। वहीं दोस्तों, हाल ही में कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा तीखा बयान दिया था। उसके बाद में करीब 23 विधायक हो या फिर नेता हैं जो उनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो हिंट मिल चुका है सोनिया गांधी के द्वारा। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की सरकार में भी बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के लगातार सुर तेज दिखाई देने के बाद में अब पूरी तरह से इस बात का खुलासा हो चुका है कि महाराष्ट्र के अंदर भी महाविकास अघाड़ी की सरकार में भी भूचाल आएगा। क्योंकि अर्णव को लेकर जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसके तहत एक बार फिर अर्णव को जेल भेजने की तैयारी में है। और दोस्तों, अगर आप भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें रिजाइन फॉर उद्धव ठाकरे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी दोस्तों करीब 6 महीने का समय से भी ऊपर का होने वाला है और अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। पिछले 2 से 3 महीनों का समय हो चुका है और सीबीआई भी इसके अंदर जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई और एनसीबी के जो अधिकारियों ने पहले बयान दिए थे कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। हाल ही में भारती सिंह और उनके पति के हर्ष के अरेस्ट होने के बाद में ये कयास लगाए गए थे कि अब बड़ा खुलासा होगा, लेकिन उनको सिर्फ 1 दिन के अंदर ही जमानत दे दी गई। इसके पीछे भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बड़ी साजिश देखने को मिली। वहीं दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और नई लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहे। वहीं दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर भी बड़ा भूचाल है। तो दूसरी ओर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर बड़ा कांड कर दिया है और एक बड़ा कानून लेकर आ गए हैं जिसके अंदर 10 साल तक अंदर भेज दिया जाएगा लव जिहाद के अंदर। क्योंकि हाल ही में बड़े बड़े बयान सामने आ रहे थे लव जिहाद को लेकर और योगी के इस बिल के पारित होने के बाद में यूपी ही नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियों ने भी अपना बयान तेज कर दिया है कि देश एक महामारी से लड़ रहा है, लेकिन यूपी और बीजेपी की सरकार इस लव जिहाद पर अटकी हुई है, जो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि लव जिहाद भारत के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो यहाँ पर मुस्लिम आते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और चलते जाते हैं, जिसके बाद में लव जिहाद करार दिया जाता है। वैसा ही एक नया अपडेट देखने को मिला है आईएएस टीना डाबी और उनके पति अतहर के देखने को मिला है, जो इसकी शादी को करीब 2 साल का समय हुआ और उन्होंने जयपुर कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की है तलाक की, जिसको पहले से भी आरएसएस और हिंदू महासभा ने लव जिहाद भी करार दिया था 2018 में जब उनकी शादी हुई थी उस समय भी। लेकिन उस समय इन दोनों ने लव जिहाद को नहीं माना था। लेकिन अब धीरे धीरे लव जिहाद को लेकर कानून आने तय हो चुके हैं। यूपी ही नहीं बल्कि
मध्य प्रदेश के अंदर भी शिवराज सिंह सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून पारित कर दिया है और अब हरियाणा के अंदर भी कानून होगा। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी लगातार लव जिहाद के समर्थन में दिखाई दे रही है, तो बीजेपी उन पर भी एक्शन लेने की कगार पर है। लेकिन सुशांत सिंह और दिशा सालियान को न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई देते हुए फैंस की संख्या और तेज होती हुई जा रही है, क्योंकि अभी जो भारती सिंह ने बड़ा खुलासा करके बाहर आई थी और उसके बाद उन्होंने बड़ा खुलासा भी किया है। इसको लेकर भी अब एनसीबी की टीम पर भी हमला किया गया था। इसके बाद में वानखेड़े ने बड़े बयान देते हुए भी कहा था कि अब ताबड़तोड़ तरीके से शुरू की जाएगी, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी मुंबई पुलिस इतना बड़ा एक्शन ले लेगी, क्योंकि उन्होंने चार्जशीट को दाखिल कर लिया है। करीब 1400 पेज की चार्जशीट के अंदर अर्णव गोस्वामी की रिपब्लिक भारत को आजीवन बैन कराने के लिए मांग की गई है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी सत्य का साथ दे रहे। इसकी वजह से उन्होंने सुशांत पालघर हो या फिर कांग्रेस पार्टी या हो जम्मू कश्मीर की गुपकार गैंग को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे और उनको फटकार ही नहीं बल्कि उनका पर्दाफाश करके रख दिया था। क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर से 2019 में अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और कई बड़े ऐसे दिग्गज कश्मीरी नेता हैं जो इसके खिलाफ में नज़र आ रहे हैं, और अब वो एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं कि चीन के रास्ते से फिर जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लाया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने एक गुप्तकार कमेटी का गठन भी किया गया है। लेकिन लद्दाख के सांसद ने भी उनको फटकार लगा दी है, तो चीन को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है चाइनीज़ को लेकर, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट्स को लेकर लगातार भारत ने बड़े एक्शन उठा दिए और कल ही उन्होंने करीब नए और करीब 50 से ऊपर के ऐप पूरी तरह से बैन कर दिए। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर, जो प्ले स्टोर से भी हटा दिए गए। लेकिन अब बड़ा बयान ये है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ और सुशांत को न्याय कब मिलेगा। आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार और सीबीआई की जांच कहाँ तक पहुँची है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र एमबीए की सरकार पहले ये दावा कर चुकी है कि मुंबई पुलिस के जो बयान दिए थे वो पूरी तरह से सही है और सुशांत के इस पूरे केस में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वही दोस्तों, लगातार इतने महीने का समय होने के बाद में हमें भी ऐसा महसूस होना शुरू हो चुका है कि सुशांत के केस में सीबीआई और अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इसका मतलब सुशांत का केस पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है, जो बिहार के हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के ऊपर मोहर लगाई थी। और यहाँ आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।